पेट्रोल जो है 1000 रुपए लीटर मिलेगा। अच्छा। हाँ, और 10 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन विपक्ष के कई नेतागण ऐसे जो कह रहे हैं कि अब मोदी जी जो है सक्षम नहीं है देश को चलाने में, इसलिए जो है ना ऐसे बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड नजर आ रहे हैं। 70 साल से गुमराह कर रहे हैं देश को, हाँ, गरीब बना करके रखे। कभी कह रहे हैं सोना बंद करो, कभी कह रहे हैं खाद्य पदार्थ बंद करो, कभी कह रहे हैं तेल बंद कर दो, कभी गैस बंद कर दे रहे हैं। कभी ऐसा ना आ जाओ कहे सांस भी जो है ना पैसे से लेकर खरीदो और सांस भी कम लो। नेहरू जी बोलते रहे गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी बोली गरीबी हटाओ, राजीव गांधी बोला गरीबी हटाओ, एंटोनिया माइनो बोली गरीबी हटाओ, फिर अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं गरीबी हटाओ। अरे भैया 70 साल में गरीबी नहीं हटा पाए तो यहाँ का आवाम का ड्यूटी बनता है, फर्ज बनता है कि इन कांग्रेसियों को कान पकड़ के देश से बाहर फेंक दे, इनको हटा दे। वो प्रधानमंत्री हैं, हमारे राजा हैं, वो जो करें। वो हम लोग आम पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, हम लोग कई करोड़ हैं, वो अकेले हैं। हम लोग सब सपोर्ट किए तब जाके वो राजा बने हैं ना। तो राजा जो है अगर नहीं ताम झाम से चलेगा तो उसका काम कैसे चलेगा? इन लोग जबरदस्ती का उंगली उठा रहा है। वो क्या रोड में आकर के अकेले चले, अकेले सब काम करें? क्या कहेंगे मोदी जी अभी कहें कि गोल्ड का खरीदारी कम करें, तेल का खपत कम करें, विदेश का अगर यात्रा हो तो उसे कैंसिल कर दे, तो उसको लेकर के आपका पर्सनल प्रतिक्रिया क्या है? देखिए मोदी साहब तो साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई देश को आत्मनिर्भर बनाओ। ग्लोबल अटैक हो रही है हर जगह से। आज देखिए वहाँ युद्ध हो रहा है, अमेरिका में, इजराइल में, ईरान में, तो तेल के लिए मारामारी हो रहा है भाई। तो आने वाला समय में जो है यहाँ महामारी ना हो, लोगों को जो है सब व्यवस्थित रहें, सही ढंग से सबको, किसी को दुख तकलीफ ना हो, इसके लिए बोल रहे हैं कि बचा के चलो। बचा के चलोगे, जल हो गया या धन हो गया या सोना हो गया, चांदी हो गया, बचा के चलोगे तो आने वाला समय में आप ही को फायदा होगा। संचय करना सीखो, यही बात बोल रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये विपक्ष के नेतागण कह रहे हैं कि जो है ना मोदी जी खुद जो है ना अपना काफिला लेकर के चलते हैं और हमें कह रहे हैं, आम जनता को कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा तेल बचा लो। इससे क्या होगा फिर? अरे वो प्रधानमंत्री हैं, हमारे राजा हैं, वो जो करें। वो हम लोग आम पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, हम लोग कई करोड़ हैं, वो अकेले हैं। हम लोग सब सपोर्ट किए तब जाके वो राजा बने हैं ना। तो राजा जो है अगर नहीं ताम झाम से चलेगा तो उसका काम कैसे चलेगा? इन लोग जबरदस्ती का उंगली उठा रहा है। वो क्या रोड में आकर के अकेले चले, अकेले सब काम करें? ये सब नाटक कर रहे हैं। नाटक का कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है। ये सब जो है बकवास इसको कह सकते हैं आप। आज देखिए पूरा भारत देश जो है ग्लोबल अटैक हो रही है भारत देश पर, तो उससे बचाने का काम ये 2013 में कौन सा युद्ध हो रहा था कोई देश से? उस समय कांग्रेस कह रही थी कि भाई सोना मत खरीदो। एक्चुअली में सोना जो है ना, सोना हो गया, पेट्रोल हो गया, डॉलर हो गया, और ये जो है ना आपका जो ये होता है आपका जो डॉलर, और भी क्या क्या चीज़ है, बहुत पदार्थ और ऐसे लिक्विड, ये सब जो भी है, ये सब जो है सोना हो गया, डॉलर हो गया, पेट्रोल हो गया, और ये सब जो है ना विदेश से, डॉलर से मतलब ये होता है। हाँ, ये सब विदेश से जो है ये रिलेटेड होता है। यहाँ से इंडिया से उसका कोई मतलब नहीं है। इंडिया का अर्थव्यवस्था से इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर सोना हम जरूर से ज़्यादा क्विंटल या 10 किलो या 5 किलो या 1 किलो 2 किलो खरीद करके अगर घर में स्टॉक कर लेंगे ना, तो हैवी पब्लिक डिमांड हो जाएगा पूरे भारतवर्ष में। क्योंकि सबसे ज़्यादा चीन खरीदता है सोना, सेकंड नंबर पर हम हैं भारत, कि हमारा भारत देश गोल्ड को खरीद करके स्टॉक करता है। तो उसको खरीदने के लिए अगर ज़्यादा पब्लिक डिमांड हो जाएगा तो ये जो है ना देश में क्राइसिस बढ़ जाएगा, सोना नहीं रहेगा। तो फिर और पब्लिक डिमांड होगा तो विदेश से जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा सोना। जब विदेश से इंपोर्ट करना होगा तो डॉलर दे करके उसको पेमेंट कर करके फिर उसको गोल्ड को खरीद करके लाना होगा भारत देश में। तो उस पीरियड में जो है ना डॉलर अगर हम खरीद करके लाते हैं तो डॉलर मजबूत हो जाएगा, रुपया कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं, आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अंगूठी मत खरीदो, कोई सोना शादी ब्याह है तो एकदम एक भी अंगूठी मत बनाओ, कान कम आप बनाओ, भर भर के। जहाँ 1 किलो खर्च करना है, 1 किलो खरीदना है, वहाँ 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम आप खरीदिए ना। कौन मना कर? थोड़ा सा कम कर दो, कम मतलब कि आप खरीदिए, मतलब कि जैसे मेरे को 1 किलो खरीदना हो या आधा किलो खरीदना हो, हमको अंगूठी पहनने का दिल है, शादी है घर में, मंगलसूत्र खरीदना तो मंगलसूत्र खरीदो, शादी खरीदो, शादी के लिए मंगलसूत्र खरीदो, अंगूठी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरा घर में बहन का शादी है तो अंगूठी खरीदेंगे, कान का टॉप्स खरीदेंगे, पेंडेंट खरीदेंगे और पायल खरीदेंगे, बिछिया खरीदेंगे, ये सब तो नॉर्मल है ना। तो 100 ग्राम में हो जाएगा, 1 किलो खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जो खरीद करके स्टॉक कर रहे हैं उसके लिए मना किया गया। लेकिन विपक्ष के कई नेतागण ऐसे जो कह रहे हैं कि अब मोदी जी जो है सक्षम नहीं है देश को चलाने में, इसलिए जो है ना ऐसे बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड नजर आ रहे हैं। इनका काम गुमराह करना देश को। ये अपने कार्यकाल में जब देश में कभी भी युद्ध नहीं हो रहा था, 2013 में ये बोल रहे थे कि सोना मत खरीदो। क्यों? ये जानते हैं कि भाई कि युद्ध जब हो रहा होता है
तो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाती है, हाहाकार मच जाती है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री भी बोले थे कि भाई जो है कुछ दिन के लिए जो है हर हफ्ता उपवास रखो, एक दिन हर सोमवार को उपवास रखो, खाना मत खाओ एक दिन, बोले थे ना। लाल गेहूं जो है उसको जानवर भी नहीं खाता, वो अमेरिका देता था, वो धमकी दे रहा था कि हम बंद कर देंगे, पाकिस्तान से युद्ध बंद करो। लाल बहादुर शास्त्री जी टाइट कर दिए उसको, लाहौर तक जीत लिए थे। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसा संकट होता है तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, अपने संदेश देते हैं कि भैया आप जो है इस तरीका से चलिए ताकि देश बचा रहे, हम बचे रहे, संरक्षित रहे। धन्यवाद। बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन जो ना हर जगह जो ना सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कह रहा है, कई जगह कमेंट में भी देखा गया है, कह रहा है, ऐसा कह रहा है कि कभी कह रहे हैं सोना बंद करो, कभी कह रहे हैं खाद्य पदार्थ बंद करो, कभी कह रहे हैं तेल बंद करो, तो कभी गैस बंद कर दे रहे हैं। कभी ऐसा ना आ जाओ कहें सांस भी जो है ना पैसे से लेकर खरीदो और सांस भी कम लो, क्या कहेंगे? देखिए, बोलने के लिए, बेतुका बात बोलने के लिए इसको कहते हैं कुतर्क। कुतर्क का कोई अंत नहीं है, समझ गए ना। आज जो हार्मुज स्टेट जो है वहां से सब होकर के क्रॉस करके आती है भारत देश, वो हार्मुज स्टेट पर अधिकार जमाया हुआ ईरान, वहां से जो है ना कितना 50% के आसपास जो है वहां से पूरा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है ना। हर जगह गैस और पेट्रोल एक्सपोर्ट होती है पूरा वर्ल्ड में। तो अर्थव्यवस्था वहां से जुड़ी है। तो वहां पर युद्ध चल रहा है, इजराइल का, अमेरिका का, ईरान का, पता नहीं कब तक चलेगा। तो वहां से लाने में जो है, इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। वो दादागिरी कर रहे हैं उन लोग, और वहां पर झगड़ा बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो इसके लिए लेकर के मोदी साहब बोल रहे हैं कि अभी जो है कोई भी चीज़ बचा करके चलो, संरक्षित कर करके चलो, और अगर हम सुरक्षित कर करके चलेंगे, कम खर्च करेंगे, घर से काम करने बोल रहे हैं, घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम, तो क्या दिक्कत है। हम जो सक्षम है करने के लिए वो करें, जिसको नहीं सक्षम है, आपको जाना है तो जाइए तेल जला के, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जो हाथ पकड़ के जबरदस्ती तो नहीं कह रहे हैं कि आप करबे करो। अच्छा, ये पूछना नहीं चाहिए सवाल, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लगता है कोई पार्टी का चाल वाल तो नहीं है बीजेपी का? चाल कुछ नहीं है, चाल इसमें क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा है कि कोई इस टाइप का अटपटांग काम नहीं करती है, जैसा कांग्रेस करती रही है, गुमराह करती रही है देश को। ये कभी गुमराह नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जो बोलती है वो करती है। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आंख मूंद करके बिंदास जिए, इन लोगों का गुमराह में मत आइए, गुमराह मत होइए। इन लोग तो कुछ दिन बाद तो ऐसा अफवाह फैला देंगे कि जो है ना पेट्रोल जो है 1000 रुपये लीटर मिलेगा। अच्छा। हाँ, और 10 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा गुमराह करने वाले हैं। अच्छा। आने वाले समय में कि पेट्रोल जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर मिलेगा। हाँ, और जो है आपको 10 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा, और ये 1000 रुपये लीटर मिलेगा। खरीदना खरीद लो, जो भी खरीदना खरीद लो, और ये जो है जमा कर लो, जमाखोरी कर लो। ऐसा गुमराह करने वाले हैं। 1000 रुपये लीटर मिलेगा भाई, तो और 10 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये भी बात मान लो। आदमी सोचेगा अरे सलाह हम क्या करें। तो इनका जो है ना हर तरह से टूल किट एक्टिव है। खाली एक झूठ अफवाह फैलाना है, सारा देश में फैल जाएगा। आदमी कोसने लगेगा, मोदी जी को गाली देने लगेगा। अबे तेरे साथ हुआ क्या? नहीं हुआ। जब तक नहीं हुआ ना, तब आंख का देखा यकीन करो, कान का सुना नहीं। इन लोग जो बोल दिया, हुआ उड़ा दिया, उस पर मत चले जाओ कि हाँ भाई उसका पूछ पकड़, कौआ कान ले गया, कौआ को देखो कहाँ खोजो, कहाँ कान मेरा ले गया। अबे कान देखो, कान में तेरा कान में फिट है कि नहीं फिट है, वो चीज पहले देखो ना। इनका बात में गुमराह में मत हो कि इनका जो कांग्रेसिया जो बोल दिया हुई सही है। ये 70 साल से गुमराह कर रहे हैं देश को, हाँ, गरीब बना करके रखे। आज जो है ना नेहरू जी बोलते रहे गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी बोली गरीबी हटाओ, राजीव गांधी बोला गरीबी हटाओ, एंटोनिया माइनो बोली गरीबी हटाओ, फिर अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं गरीबी हटाओ। अरे भैया 70 साल में गरीबी नहीं हटा पाए तो यहाँ का आवाम का ड्यूटी बनता है, फर्ज बनता है कि इन कांग्रेसियों को कान पकड़ के देश से बाहर फेंक दे, इनको हटा दे। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है, धन्यवाद।